हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। हिंदी क्लास 12 दिगंत भाग 2 दूसरा टॉपिक अध्याय 2। उसने कहा था। उसने कहा था किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। उसने कहा था क्या है? पहला मेजर क्वेश्चन यहाँ से चर्चा होता है। उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। ठीक है, इसको गुलेरी भी कहते हैं, शॉर्टकट में इसे गुलेरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुलेर के रहने वाले थे, इसीलिए उसे गुलेरी कहा जाता है। गुलेर के रहने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गुलेरी कहा जाता है। जैसे रावत इंदौरी, इंदौर के रहने के कारण उसे इंदौरी कहा गया है। ठीक है, रावत इंदौरी जिन्होंने कहा था बुलाती है मगर जाने का नहीं, रावत इंदौरी ने कहा था। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं आपका उसने कहा था कहानी किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। उसने कहा था क्या है? ये कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात हम करेंगे कुछ चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका जन्म जो हुआ था वह 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ हुआ था? गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उसके बाद मृत्यु इसकी कब हुई थी? 12 सितंबर 1922 ईस्वी की हुई थी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1922 को। प्रमुख रचना है इनका सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसके बाद उसने कहा था। कहने का मतलब है इनकी जो कहानियां हैं ये टोटल 3 कहानियां हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल 3 कहानियां थी, जिसमें कि सबसे फेमस कहानी अगर बात करें तो उसने कहा था। ये उसने कहा था कहानी को जो है 5 भागों में हम पढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला और 5वां भागों में प्रेम के बारे में वर्णन है, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा भागों में युद्ध का वर्णन है। तो कहानी में कौन सा युद्ध? उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है? तो उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। किस क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। लहना सिंह फ्रांस बेल्जियम के सहयोग से लड़ाई के लिए जाता है। किसके विरुद्ध? तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई करता है। लाना सिंह जमादार के पद पर था। लाना सिंह किस पर था? जमादार पद पर था। चलिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हम क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक पाठ किसकी रचना है? उसने कहा था शीर्षक पाठ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, जिसको क्या कहते हैं? गुलेर भी कहते हैं। गुलेरी, गुलेर, गुलेर के रहने के कारण से क्या कहा जाता है? गुलेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी साहित्य की कौन सी विधा है? उसने कहा था ये क्या है? कहानी है। उसने कहा था क्या है? ये कहानी है। उसने कहा था कहानी है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश कहाँ? गुलेर में हुआ था। किस जगह हुआ था? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश गुलेर में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें निम्नलिखित में कौन गुलेरी जी की रचना कौन सी है? तो गुलेरी जी की रचना बोले थे 3 कहानी इन्होंने लिखा है। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीनों कहानी में से सबसे फेमस कहानी उसने कहा था। प्रश्न भी पूछता है गुलेरी जी के द्वारा कितनी कहानियां लिखी गई थी? 3। अब अगर प्रश्न पूछेगा उसने कहा था कहानी में कितने पार्ट में वर्णन है, कितने भागों में बांटा गया है, तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? दिव्य प्रेम की कहानी है। सही बात है, दिव्य प्रेम की कहानी है। लहना सिंह बार बार एक 8 वर्षीय लड़की को कहते थे तेरी कुरमाई हो गई क्या? कहने का मतलब ये प्रेम का भावना जागृत हो रहा था, इसलिए दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध प्रधान कहानी है, प्रेम बलिदान कहानी भी है। आपको मालूम होगा इस प्रेम के कारण लहना सिंह का जान भी गया। इसीलिए उपयुक्त में से आपका तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो उसने कहा था उसमें प्रेम के बारे में वर्णन किया। उसने कहा था कहानी ये प्रेम पूर्ण कहानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ क्या है? करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब है उसने कहा था कहानी की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 में हुई थी। उसने कहा था कहानी 1915 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग के कहानीकार। किस युग के? द्विवेदी युग के कहानीकार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ क्या होगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो आपको जो है गद्य का जो विकास हुआ था वह मध्य काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? मध्य काल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किरत सिंह कौन था? तो आपका लहणा सिंह का भतीजा था। किरत सिंह कौन था? लहणा सिंह का भतीजा का नाम किरत सिंह था। ठीक है, चलिए किस कहानी को मेहनत किस कहानी को महान किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो कहानी का उद्देश्य बनाता है। कहानी का उद्देश्य ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे? बोले थे फ्रांस के सहयोग से हुए थे। और किसको विरुद्ध हुए थे? किसके विरुद्ध हुए थे? जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई करते थे। ठीक है, फ्रांस बेल्जियम जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई करते थे। उसने कहा था कहानी किस शहर का वर्णन है? उसने कहा था कहानी में अमृतसर का वर्णन है। उसने कहा था कहानी में किसका वर्णन है? तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का क्या है? वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लहणा सिंह के गांव का नाम क्या था? लहणा सिंह के गांव का नाम था मांझी। ऑप्शन नंबर बी, लहणा सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लहणा सिंह भारतीय सेना में डैश के पद पर शामिल हुए? तो लहणा सिंह भारतीय सेना में किनका पद पर शामिल हुए? तो आपका जो है जमादार के पद पर शामिल हुए। किनका पद पर शामिल हुए? तो लहणा सिंह जमादार के पद पर शामिल हुए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लहणा सिंह की मृत्यु किनकी गोद में हुई थी? लहणा सिंह की मृत्यु जो है आपको वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने कहा था जरा क्या है तो जरा मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलटन का पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था आपको बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। भारतीय सिपाहियों के साथ किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के विरुद्ध हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जर्मन पलटन को किसने गिराया था? जर्मन पलटन को मार करके किसने गिराया था? तो लहणा सिंह ने गिराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर है, लहणा सिंह। जर्मन पलटन को किसने मारा? तो लहणा सिंह ने मारा। सिख राइफल्स के जमादार लहणा सिंह का नंबर कितना था? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर 77। सिख राइफल संख्या 77 में जमादार के पद पर थे लहणा सिंह। सरकार ने सूबेदारों को जमीन कहाँ दी? तो लायलपुर में दी थी। लायलपुर कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दी थी। कहाँ पर? लायलपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी लास्ट में होगा, लायलपुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी 1915 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1915 में हुई थी। उसने कहा था कहानी। कौन सी निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? कहानी का मतलब आपको सारा निबंध उसके द्वारा रचित याद होना चाहिए। जैसे देवानाम प्रिय ये है, पुरानी हिंदी ये है, मोरसिमोई कुठा है। तो कौन सा रचित नहीं है? मजदूरी और प्रेम ये नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है सगाई, मतलब इंगेजमेंट, सगाई करना। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया? बोले थे उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला और पांचवा भाग में पहला और पांचवा भाग में प्रेम के बारे में वर्णन है, जबकि दूसरे तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कर्म प्रधान है, कर्म के बारे में बता। तो उसने कहा था कहानी किस पर प्रधान है? कर्म प्रधान कहानी है। आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, ऑब्जेक्टिव को एकदम बारीकी से सुनेंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो को जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था? किरत सिंह बोलेगा तो लाना सिंह का भतीजा। लाना सिंह का क्या था? भतीजा था। ऑप्शन नंबर
यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता है। लाना सिंह 8 वर्षीय बालिका को बार बार जो प्रश्न पूछता है, कहता है तेरी कुरमाई हो गई क्या। कुरमाई का मतलब होता है यहाँ पर सगाई, कुरमाई का मतलब सगाई। ठीक है, जिसको घरेलू में हम लोग बोलते हैं छेका करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो आपको 10 आदमी खंदक में छोड़ करके जाने को कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, तो अमृतसर में लाना सिंह के मामे थे, अमृतसर में लाना सिंह के क्या थे, मामे थे। ठीक है, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है। किसे भेजता है, वजीरा सिंह को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे हाथ फैला के भिक्षा मांगते हैं, तो वह लाना सिंह को कहते हैं। जिस प्रकार मेरे हमको बचपन में टांगे के नीचे जाने से बचाए थे, ठीक उसी प्रकार मेरे पुत्र और पति का आप क्या करें, रक्षा करें। इस प्रकार लाना सिंह कर्म किया ऐसा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। लाना सिंह जैसा ही बोला वैसा उन्होंने किया। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा हुआ था, तो वजीरा सिंह। जब गोली लगा था तो वजीरा सिंह गोद में लेकर के बैठे हुए थे लाना सिंह को। किस पार्ट में आया है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। किस पार्ट में है, तो ये किस पार्ट में, तो उसने कहा था कहानी में ही है। क्या है, तो उसने कहा था कहानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है, तो बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसका एक कहानी है बुद्धू की कांटा। ऊपर के सभी प्रश्न आपको उम्मीद है कि बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, विश्वास कोचिंग सेंटर जीके जीएस अगर डालिएगा तो आपका जो है वो टेलीग्राम आएगा, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे ताकि हर पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल सके और अपनी तैयारी को परिपूर्ण कर सके, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को ऐड कर दें। धन्यवाद।